बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, हैसियत के हिसाब से वो अपने बच्चों के लिए घर तामीर करता है, उनके खाने का इंतजाम करता है। वही हाल हमारा। मैं एमएलए जरूर हूँ, लेकिन वक्त के हालात ऐसे हैं कि हमारी जितनी जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों से कहीं कम हमारे पास होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे अभी आप कह रहे हैं, ये कोई बड़ा मामला मेरे लिए नहीं। जैसे पानी का मामला है, होश बना है, पानी नहीं, और इसको लेकर जब मैं तो आपके साथ आज बैठा हूं, लेकिन जब मैं डिपार्टमेंट के साथ बैठता हूं, उन पे कार्रवाई करने वाला वो भी एक ऑफिसर है, और ये सारे दल्ले और दलाल हैं। ये पैसा निकाल के लेते हैं हमारे नाम पे। अभी इन्होंने सड़कें खोद दी, जिन लोगों को मुआवजा मिलना चाहता उनको नहीं दिया, नाली नहीं निकाल पा रहे हैं, कच्ची नाली मैंने बोली। और आपको नहीं पता है कि कितनी बार जब मैं जेल से छूट के आया था, मैंने कितनी बार इनको बोला कि लातों के भूत ये समझते नहीं है, तनख्वाह खाते हैं, इनका काम है, इनकी जिम्मेदारी है, मेरा काम है इनको काम करवाना, फिलहाल तो इनका अपना काम है। मैं समझ सकता हूँ इस बात को। अभी चाचा कह रहे थे मेरा टाइम हो गया, टाइम किसी का नहीं हुआ। जब दुनिया से इंसान चला जाएगा तब तक इंसान सीखता है। कोई जवान है, कोई बूढ़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। जरूरियात और सहूलियात सबको चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन पहाड़ों पे हम लोग बसे हैं, आम लोग। आपके चेहरों से मैं बता सकता हूं कि आपकी परेशानी क्या है। पानी की गुहार आज लगा रहे हैं, और जिसके लिए करोड़ों रुपया लगाया है, करोड़ों खरबों रुपया हमारे लिए। सरकार ने वो पैसा निकाल लिया, ठेकेदारों ने वो ले लिया, लेकिन हमको पानी नहीं दिया। और ये बात मैं उनको जब पूछता हूं तो उनका जवाब आता है हमने कर दिया। लेकिन जब मैं जमीन पर आता हूं और आप लोगों से बात करते हुए और खुद देखता हूं तो तकलीफ मुझे भी होती है। अभी भाई साहब कह रहे थे कि आज मैं भड़ास निकालूंगा। अरे आप तो मुझ पे निकालेंगे, लेकिन जब मुझे मौका मिलता है तो मैं भी वही करता हूँ। बात वो नहीं है, जिस तक बात पहुंचानी है, जिसने ये करना है वो करने को तैयार नहीं, फिर मजबूरन मुझे भी बोलना पड़ता है। वरना मैं कोई आदी नहीं हूं इस बात का कि मैं सबसे झगड़ता रहूं। हमारी भी जिंदगी है, मैं भी चाहता हूं कोई प्यार से बात करे, मैं प्यार से उसका मसला हल करूं। लेकिन जब जेल से छूटा था उसी दिन मैंने ठाठवी के अंदर कहा था कि PMGSY हो, RNB हो, जितनी भी रोडें, कच्ची नाली निकालो, और उसका टेंडर हुआ। अभी DC डोडा में बैठा है, कोई फिक्र नहीं, रिटायरमेंट पे, बुढ़ा आदमी, लेकिन टस्से मस नहीं है, उसको खाली कलम से लिखना है, जाओ फलानी जगह काम करो, पैसा है। अब बोलेंगे इस DC से भी लड़ेगा। जब निकम्मा नाअहल कुर्सियों पे बैठेंगे तो तकलीफ मुझे होती है। मतलब किसी के एक बोलने से, अगर देखो आपने कहा मैंने कह दिया, आपने कहा मैंने बोल दिया डिपार्टमेंट को, अब मुझे बताओ मशीन मुझे लगानी है, काम मुझे करना है। हाँ, अगर पैसा नहीं है, पैसा लाना मेरा काम है कि नहीं? मगर अगर पैसा है, टेंडर हो गया, ठेकेदार है, वो दो लोग मिलके हम इलाके वालों को लूट रहे हैं और मैं कौन सा लीड दूं? फिर बोलते हैं महाराज बदतमीज नहीं है कि नहीं? आप लोगों का दर्द है, उस दर्द को बयान करता हूं। इस बार असेंबली फिर से लगेगी, ये मेले फिर लगाएंगे और इन मेलों के अंदर इनको मैं नंगा करूंगा, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है। रही बात आपकी, जैसे ये जल जीवन, ये तो फेल हो गया है। अब आप एक काम करना, अगर आपको दिखता है कि कहीं पाइपों की जरूरत है आपके इलाके में, उसका इंतजाम मैं कर सकता हूँ। मैं वोट मांग के एक मिनट, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ, आपको मैं कह रहा हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं आपके लिए पाइपों का इंतजाम कर सकता हूँ। लेकिन जो करोड़ों का प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया, उसमें जल जीवन पे मैंने उस दिन भी बात की। सरकार में बैठे लोग वो खामोशी से तमाशा देख रहे हैं, तो नंगा नाच देख रहे हैं, और लोग मछली की तरह बिना पानी के बिलक रहे हैं, लेकिन सुनवाई की नहीं है ना। इस इलाके में पानी की किल्लत है, मैं जानता हूँ, और जब मैं DDC था तब भी मैंने दिया था। यहाँ के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी, जैसे कुपोता वाले बड़े नाराज हैं। क्या नाराज है? मैं भी उनसे नाराज हूँ। एक मिनट, मैं भी उनसे नाराज हूँ। जब उन्होंने कहा पानी की किल्लत है, तब ये जल जीवन नहीं था। मैंने पहला काम टाटा और यहाँ का किया था, क्योंकि टाटा या द्रमन में भी पानी नहीं था और यहाँ इस इलाके में भी पानी नहीं था, सूखा था। तो मैंने सबसे पहला जब फंड्स दिया था तो इन दो इलाकों को दिया था, द्रमन और यहाँ को गोता वालों को। ऊपर वालों को आपको तब भी ये चश्मा वगैरह था, और मैंने उस वक्त उनको कहा था, कहते थे कि हम जाते हैं खुद पाइपें ठीक करते हैं। मैंने बोला जिस दिन ठेकेदार लगाने का काम करेगा उस दिन खड़े खड़े रहना है, उम्र भर की मुसीबत खत्म हो जाएगी। फिर जब पाइपें लाई तो उसकी देखभाल करने के लिए उनके पास फुर्सत नहीं थी, है ना। नाराजगियां मुझे भी। अगर उस वक्त आप खड़े रहेंगे ना, उस वक्त काम बेहतर हो सकता है। जिस वक्त ये सड़क बन रही थी, उस वक्त अगर ठेकेदार को आपने डंडे दिए होते, वो खेड़ दिया होता, तो बात अलग होती। कुछ कमजोरियां हमारी भी है, हम सोचते हैं ये हमारा नहीं है, हम सबका है। ये रास्ता आपका नहीं। अभी आपने कहा हॉस्टल को रास्ता, मैं तो कहता हूँ पूरे गांव को दे देंगे। आप हॉस्टल की बात क्यों करें? हॉस्टल तो आपके ऊपर है, गांव में ले जाओ, आपको भी आराम हो जाएगा।
हॉस्टल तक रोड को क्या करना है, थोड़ा और आगे बढ़ा दो, गाँव को बेटा हो जाएगा, जो इतना आपको पैसा लगता है वो बच जाएगा, है ना। देने में कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मांगने के लिए तो कोई खड़ा हो जाए, कोई जमीन देने के लिए भी तो तैयार हो जाए। जहाँ तक पानी का मामला है, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे लड़के भी हैं, ठीक है, खूब महेंद्र, हाँ महेंद्र भाई, तो आप इनसे बात करके आपको पानी कहाँ से लाना है वो मुझे बता देना, कितना पैसा लगेगा मैं इंतजाम करूंगा। और जल जीवन का जहाँ तक मामला है उनसे भी मैं पूछताछ करूंगा। वो नहीं सैंक्शन है, वही मैं कह रहा हूँ, खाली सेंक्शन आया कहाँ आगे से किसी भाई पानी मैं कह रहा हूँ कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, कहीं और लगेगा, मुझे ये मत बोलो, मुझे बोलो और भी लाना है, और भी लाएंगे। आपको सुनो मेरी बात, आप नहीं, पानी कम है, अब ये बोलो पानी कम है और लाना, क्योंकि जरूरियात पानी की ज्यादा है, ठीक है। जहाँ पे कहीं वो बोरवेल लगाना पड़े वो भी लगाएंगे, कहीं पाइपें और चाहिए, कहीं और पानी लाना है वो भी बताओ, इस वक्त हो सकता है, ठीक है। और आपके हॉस्टल में ये मैं जानता हूँ ये पिछड़ा इलाका है, हिली एरिया है, और यहाँ पे जो डॉक्टर है, विनय नाम है उसका, क्या नाम है, वो कहाँ से है, प्रेमनगर से, और गुंदों में बैठा है। मैंने तो मौको, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ उसके बारे में क्या किया जा सकता है, और उसको यहाँ बिठाने का, और आपको भी फर्ज बनता है। देखो अगर आपके हॉस्टल में कोई डॉक्टर नहीं है, आप यहाँ से, ठीक है आपको बात करनी नहीं आती है, लेकिन कम से कम जैसे आप रोजमर्रा में आपस में बात करते हैं वैसे ही बात करके वहां चले जाओ हॉस्टल के बाहर। देखो आप लोगों का भी कंट्रीब्यूशन, अभी आप कह रहे थे 75 साल उम्र है, काम खत्म हो गया, अगर आप ही वहां खड़े होकर आपकी वीडियो बनाएंगे ना कुछ करके, लड़कों का काम है, आपको मोबाइल तो चलाना नहीं आता है, लेकिन कुछ जाने ही जाएंगे, बोलेंगे भाई साहब यहाँ पर ऐसे ऐसे मसला है, यकीन मानो मेरे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सवाल उठाना तो है। किसी ने कहा महराज खाली बोलता है, मैंने बोला बोलने से जंगें होती है, बोलने से घर उजड़ते हैं, बोलने से घर टूटते हैं, जुबान से। अगर घर के अंदर झगड़ा कब चलता है, टांग कब चलती है, जब जुबान पहले चले, टांग पहले नहीं चलती है। तो जुबान सही चले तो बात बनती है, क्या जी, जुबान से ही झगड़े होते हैं। और अगर हम बोलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और बोलने से ऐसा नहीं कि असर नहीं है, कभी न कभी असर कर ही जाता है। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों का काम है तो खुदारा अपने काम को अंजाम दो। पटवारी बात नहीं सुनता है, तहसीलदार काम नहीं करता है, जेआरएस अपनी मनमानी करता है, फिर जब हम